Hi, everybody. Welcome to the first video of the podcast series in 2026. Now, most of you who are watching me know me. If there is someone who is new to the channel, let me introduce myself to you. My name is Hemant. What I've done in my life is basically nothing. I did my schooling from Gurgaon and then I went to GD Goenka University to do my bachelor's, and then I went to the UK. I did my master's over there. I lived in the UK for around 3 years. And then I've come back with a burning desire to do something great in India. Yeah, that's about me. I'm someone who is a struggler and has been juggling around content creation over an year now. I've made a few videos on my channel. You might go and see it in the previous videos. This is gonna be the first video of 2026. So yeah, that's about me. Welcome to the channel. I hope you enjoy the video, and if you do like the video, please subscribe the channel. Now, today we have Adarsh Srivastav from 88 Gravity. He is the co-founder of 88 Gravity. तो आदर्श, आप बताएं पहले अपने बारे में थोड़ा सा लोगों को कि आप कौन है, क्या करते हैं। इससे पहले कि मैं अपने बारे में बताऊं, इस पॉडकास्ट सीरीज और स्पेशली इस पॉडकास्ट को वो लोग देखें जो लोग मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, जो लोग मार्केटिंग एस्पिरेंट हैं, जो मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाहते हैं। तो अगर आप उनमें से कोई एक हैं या हेमंत कोई भी ऐसा जो इस इंडस्ट्री में अपने आप को देखना चाहता है, जो जो स्ट्रगलर है, जो स्टार्टर है, जो जिसका भी कोई वजूद कहीं नहीं है, या जो शायद उस वजूद की तलाश कर रहा है या उस एग्जिस्टेंस की तलाश कर रहा है, अपना पैर जमाने की तलाश कर रहा है, ये उनके लिए वीडियोस है, ये उनके लिए वीडियोस है व्यूअर्स। माय नेम इज आदर्श श्रीवास्तव, आई एम co-founder of 88 Gravity, an agency based out here in Gurgaon. I consider our agency as in top 3 of Gurgaon, and we've been catering to client all across the globe. जर्नी शुरू हुई, स्टार्ट हुआ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से। कहीं ना कहीं आज हम एज कंसल्टेंट और एज ग्रोथ मार्केटर मार्केट के अंदर बैठे हैं, अपनी एक पहचान है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम B2B क्लाइंट्स हैंडल करते हैं। तो yes, we are now a reputed agency. In 7 years time, it took us a long journey to be here where we are today, and शायद आज हम इन्हीं सारी चीज़ों पे बहुत और बात करने वाले हैं कि क्या करना है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं उन फाउंडर्स के लिए, उन स्ट्रगलर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो लोग एजेंसीज खोलना चाहते हैं या मार्केटिंग में अपना पाँव जमाना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं। Also, like, this podcast series is not just for the marketing founders. कोई भी founders, they're gonna be like lot of learnings apart from just from the marketing point of view कि hiring कैसे करें, कि आप पहले 10 clients कैसे लेके आए, and that could be in any domain or वो। अग्रीड। सो यस, कोई भी फाउंडर बिल्कुल ये सबकी इंडस्ट्री, सबके निश में करेगा। ऑफ कोर्स हम मार्केटिंग इंडस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, तो ये स्पेशली ये पॉडकास्ट डिजिटल मार्केटर्स के लिए ज़्यादा सूट करेगा। बट यस, हर इंडस्ट्री के हर एक फाउंडर के लिए, हर एक स्ट्रगलर के लिए जो अपनी किसी भी निश या इंडस्ट्री में जाना चाहता है, इट विल वर्क। तो पहला मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट यू डिड बिफोर आपने 88 ग्रेविटी शुरू करी। उससे पहले कोई आपने लाइक कुछ स्टार्टअप किया या फेल हुआ, या सीधा यही था, या उससे पहले कहीं जॉब कर रहे थे आप? नहीं हेमंत, ये बात मैंने एक सीरीज में और भी पहले भी बोली है। लास्ट टू लास्ट ईयर जब एक पॉडकास्ट हम कर रहे थे, तो शायद आप ही पॉडकास्टर थे। मेरी पुश्तों में कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई अपना बिजनेस रहा हो या जिसने कोई स्टार्टअप किया हो। सो आई वाज द वन हु ब्रोक दैट जिंक्स वाला पार्ट कि घर में सरकारी नौकरियों का एक कल्चर रहा है, दादाजी, पिताजी, फैमिली में भाई, एवरीबडी। तो मैं कुछ एक अलग करने की चाह वाली बात थी कि कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, कुछ ऐसा करना है जो बड़ा, जो एक पीढ़ी तक सीमित ना हो। ऐसा ना हो कि पापा रिटायर्ड हो जाए तो मम्मी को बस पेंशन आ रही है, उसके बाद काम खत्म। इट हैज़ टू पास टू द लेगेसी, आई मीन टू क्रिएट अ लेगेसी जो आपकी नीचे की जनरेशन को पास हो रहा है। तो वो कुछ करने का एक मन था, कर लिया। वह तो इससे पहले आप लाइक जॉब कर रहे थे। लाइक आई नो अ लॉट ऑफ अबाउट यू, बट व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा। फॉर व्यूअर्स, जॉब यस बिल्कुल, करियर की शुरुआत ही जॉब से हुई। 8,000 रुपए की एक छोटी सी जॉब, वहाँ से शुरू होके फिर चाहे वो एयर इंडिया सेट्स में जाना, कस्टमर सर्विस करना, चाहे वो फिर आपके बैक ऑफिस ऑपरेशंस, बीपीओ केपीओ की जॉब हो, चाहे फिर आपके लर्निंग एंड डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्मेशन जॉब्स हों सिस्को की, या फिर आप की गूगल डिप्लॉयमेंट हो। फिर करियर ग्राफ ऐसे बढ़ता गया, 10-12 साल का करियर रहा। परिस्थितियाँ या स्थितियाँ, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि सेल्फ रिलायंट होना एक बहुत बड़ी सीख थी जो शायद बहुत बचपन से मिल गई थी। तो सरकारी नौकरी होने के बाद भी डिपेंडेंसी पेरेंट्स पे ना जाए,
18 साल से ही जॉब करनी शुरू कर दी। तो जब तक मैं 28 का हुआ, 27, 28, 29 का, तब तक मेरे पास 10, 11, 12 साल का एक्सपीरियंस था। तो इमीडिएटली आफ्टर माय 10+2 आई स्टार्टेड वर्किंग व्हाइल माय स्टडी टुगेदर, एंड दैट्स हाउ इस 88 ग्रेविटी के फॉर्मेशन से पहले ही मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस था। और अब विद दैट आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 18-19 साल का एक्सपीरियंस आप काउंट कर सकते हैं, जो जो मेरे पास अभी है। करेक्ट, यू डिड समथिंग, आप पढ़ाई में लाइक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, या कुछ ऐसा था कि कुछ फोड़ दिया आपने बीटेक में, या आपने जो भी बैचलर्स आपने बीटेक करी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सो यस, सो आई एम अ मास्टर्स गाय, बट मैं ना, वो आपने नोटिस किया हो कि मूवीज में ऐसे बच्चे दिखाते थे जो हमेशा फर्स्ट रो पे बैठते थे, वो हमेशा क्लास क्लास मॉनिटर होते थे, वो चश्मा पहनते थे। स्टूडियस एंड नर्ड। तो मैं उनमें से एक था। मुझे सेकंड आना पसंद नहीं था। मैं अगर किसी मैं मुझे आज भी याद नहीं है कि मैं किस साल अपनी पढ़ाई में सेकंड आया हूँ। टॉप करना स्कूल में, कॉलेज में, सेक्शन को टॉप करना, क्लास मॉनिटर बनना, वो एक एक ये बचपन से ऐसा ये चीज़ थी। और ये बचपन जब मैं बोल रहा हूँ, तो जब मुझे नहीं भी याद है, तब भी ये होता था। चाहे वो नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो, या फिर 7th, 8th की बात हो, या हाई स्कूल, या 10+2 की बात हो। So I've been that kind of a student in my whole life who's there always on the bench one, जिसका रोल नंबर भी नाम की वजह से पहले आता है, तो अल्फ़ाबेटिकली भी सबसे पहले आता था। तो इवन पेपर्स के ऊपर भी, बोर्ड एग्जाम्स में भी सबसे आगे बैठा हूँ। चीटिंग क्या होता है ये मेरी डिक्शनरी में नहीं था। कभी नहीं करी चीटिंग, चीटिंग तो करी ही नहीं है लाइफ में। दूसरों को भी नहीं कराता था। तो कई बारी ना इसके चक्कर में ये होता था कि कॉलेज के बाहर ना लड़के घेर लेते थे। अरे तू बहुत हीरो बन रहा है, तूने नहीं दिखाया, तुझे देखते हैं। तो डरता भी नहीं था मैं देख लूँगा तेरे को, चल देख लियो। तो या ऐसी थी, बचपना ऐसा था। तो अभी आपने बोला कि गूगल में आप जॉब कर रहे थे, वहां से छोड़कर आना और एक ऐसी जर्नी स्टार्ट करना जहां आपको पता भी नहीं है कि 5 साल में हो जाएगा या नहीं होगा, या कितना आसान और मुश्किल को तो चलो हम वी कैन कीप इट एट अ साइड, पर ऐसा कि लाइक आपकी लाइफ कंफर्टेबल थी एंड देन सडनली गिव इट अ स्टॉप, और फिर वो अगेन जीरो से भी कह सकते हैं हम कुछ उसमें सेंस में कि जीरो से आपने शुरू किया अगेन, कि आप यू रीच द सर्टेन हाइट एंड देन यू ड्रॉप डाउन एंड देन अगेन स्टार्टेड, वो कैसा रहा? और अभी तक की 88 की जर्नी आपकी कैसी रही? सो यार हेमंत, देखो अभी तुमने एक बात बोली कंफर्टेबल। तो मुझे ऐसा लगता है कंफर्टेबिलिटी ना लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जहाँ पे आपको ये फील हो कि आप कंफर्टेबल हो गए, इसका मतलब ये है कि आप लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे, फिर आप पीछे जा रहे हो। तो आपको कंफर्टेबल जोन में तो होना ही नहीं है, और यही था मेरी लास्ट जॉब में। जब मैं लास्ट बार एम्प्लॉयड था, तो 32 माइलस्टोन गूगल टावर, एवरीबॉडी नोज, इज द लोकेशन। तो आपको स्नैक्स मिल रहे हैं, आपको डिनर मिल रहा है, लंच मिल रहा है, यू बीइंग ट्रीटेड वेल। आपका लॉगिन आवर 2-2.5 घंटे का है। हम 8 घंटे की लॉगिन आवर्स की बात करते हैं, आपको 2-2.5 घंटे लॉगिन करना है। उसके बाद यू हैव एन नंबर ऑफ पर्क्स इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल अलाउंस, डिफरेंट मी टाइम अलाउंसेस एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। और उसके बाद भी आपको एक मोटा अमाउंट, 1.5-2 लाख रुपए का महीने में आपका सब कुछ टीए, डीए, ईएफ, पीएफ काट के आपके अकाउंट में आ रहा हो, और काम के नाम पे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ना प्रोडक्टिव नहीं हूँ, मुझे जो मिल रहा है शायद वो जस्टिफाइड नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक ये थॉट आया माइंड में कि ये जगह तो रिटायर होने वाली है, कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया, उसके बाद आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ से आप रिटायर होके निकले, जब आपका कोई लाइफ गोल ना बचे, लाइफ एम ना बचे। तो वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो ये बड़े एमएनसीज हैं, इनका काम ही है ये। बाहर कुछ आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उसके बियॉन्ड आपकी लाइफ होगी ही नहीं। वो आपको इतना कंफर्ट में डाल देंगे। तो कंफर्ट ही सबसे बड़ा दुश्मन है, और उस दुश्मन को शायद टाइम रहते पहचान लिया। तो थॉट हमेशा से यही था, बचपन से यही था कि कुछ अपना करना है। तो शायद वो एक अपॉर्चुनिटी वहीं स्पार्क कर गई थी, वहीं दिख गई थी कि यार बस अब नहीं, क्योंकि शायद यही अपर लिमिट है। इसके आगे और क्या बन सकते हैं? वीपी बन जाएँगे, एवीपी बन जाएँगे, कुछ और बन जाएँगे, पैकेजेस बढ़ते जाएँगे, बट उसी कंफर्ट ज़ोन में शायद रिटायर हो जाएँगे। तो वो एक एम्प्लॉयी माइंडसेट था ही नहीं शुरू से ही, क्योंकि मैंने पहले भी पॉडकास्टों में बोला है कि जब भी मैंने काम किया है, मैंने कंपनी को अपना समझा है, चाहे वो 8,000 की नौकरी में समझा हो, चाहे वो 80,000 की नौकरी में। तो मैंने वक़्त देख के या सैलरी देख के काम नहीं किया कभी भी। तो वो कंफर्ट से निकलने के लिए we decided to move on, and that's how this agency has born। रही बात अप्स एंड डाउन्स की, शुरू करते ही 6 महीने में कोविड आ गया। अब कोविड आने के बाद सारे बिजनेसेस को लॉस हुआ, सब कुछ बंद हो गया।
बट कहते हैं कई बारी ना कर्मा या ऊपर वाले की मेहर, तो कुछ ऐसा हमारे साथ था कि रातों रात हमारा बिज़नेस खत्म भी हो गया था, क्योंकि हम हॉस्पिटैलिटी में हमने शुरू किया था। हमने होटल्स और रिज़ॉर्ट्स के साथ काम शुरू किया था और सबसे ज़्यादा हिट उसी इंडस्ट्री को आया था। तो रातों रात जब मोदी जी आए रात को 8 बजे, तो अगली सुबह 10 बजे तक जितने क्लाइंट थे, आई थिंक तब हमारे पास 30-35 कुछ क्लाइंट रहे होंगे। सबके एक साथ ऐसे 5-5 मिनट के अंदर पे मेल आ गए थे कि स्टॉप द सर्विसेज़, स्टॉप द सर्विसेज़, स्टॉप द सर्विसेज़। तो अगली सुबह जब शायद वो 21 मार्च था या 20 मार्च रहा होगा। ये था कि यार लाइफ खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। तो एक एक इन्वेस्टमेंट करते हो आप जब कुछ शुरू करते हो, ऑफ़िस का खर्चा, एम्प्लॉयी के खर्चे, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं न कहीं जब वो खर्चे हुए, वो सारी चीज़ें हुई, तो हम भी खाली हो रहे थे, क्योंकि वो 6 महीने की एक बार कंपनी रन हो चुकी थी। अब हमें रेवेन्यू चाहिए था। बट समहाउ कोविड सेव्ड अस, क्योंकि कोविड के आने से बहुत सारे खर्चे कम हो गए थे। इंफ्रा के खर्चे, मैन पावर के खर्चे, लोगों ने लिमिटेड सैलरियाँ एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। ऑर्गेनाइज़ेशन सैलरी कटिंग पे जा रही थी। वो लोगों को ले ऑफ कर रहे थे। और वहीं कहीं हमें एक उम्मीद की किरण दिखी, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया कि चल क्या रहा है, चलो उस पे जाते हैं। तो उस टाइम पे चल क्या रहा था? उस टाइम पे चल रहा था हाइपर लोकल, उस टाइम पे चल रहा था लॉजिस्टिक्स। तो वहीं कहीं उस मन की उधड़-बेन में, उस परेशानियों में हमें पहला हमारा क्लाइंट मिला, जो आज तक भी हमारे साथ है। कभी ना कभी मैं शायद उनको अपने पॉडकास्ट पे हम लेके भी आएँगे। तो वो कहीं न कहीं वो सपोर्ट मिला और उनको हम ऑनबोर्ड कर पाए एज़ लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग कंपनी, एंड वहाँ से फिर हमने कभी मुड़ के वापस नहीं देखा। तो दैट्स हाउ 88 ग्रेविटी केम, एंड फिर हम वहाँ से कोविड ने एक्चुअली हमें सर्वाइवल दे दिया। कोविड ना होता तो शायद हम सर्वाइव भी ना कर पाते। तो आई वांट टू आस्क कि अभी आपने शुरू में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते वक्त भी बताया लाइक कि आप को-फाउंडर है। इफ यू कैन टेल अस अ बिट अबाउट लाइक मैं तो जानता हूँ लाइक बट फॉर द व्यूअर्स कि आपके लाइक द अनदर को-फाउंडर ऑफ द एजेंसी उनका क्या बैकग्राउंड है थोड़ा-सा उनके बारे में भी अगर इंटरेस्टिंग स्टोरी है। को-फाउंडर कम मेंटर कम गुरु, नाउ ऑफ कोर्स को-फाउंडर। So he was the one who hired me when I was working with Ola. So while he interviewed me, and I clearly remember कि वो रात को 10 साढ़े 10 बजे इंटरव्यू था मेरा। मैं अभी वो गूगल में थे उस टाइम? नहीं, वो ओला में थे। तो मैं इंटरव्यू देने पहुंचा रात को 10 साढ़े 10 बजे, और इंटरव्यू मेरा चला होगा 45 मिनट 1 घंटे। क्या देख के वो इम्प्रेस हुए थे उस टाइम मुझे नहीं पता, बट ये 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17 की बात है, 16-17 की। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ योर नोटिस पीरियड? तो मेरा रिस्पॉन्स था उनको दैट इफ यू रिलीज़ ऑफर टुनाइट, माय नोटिस पीरियड इज़ 30 डेज़, इफ यू मिस बाय अ डे, इट विल बी 60 डेज़। शायद उनको वो बात लगी होगी या मेरा कॉन्फिडेंस समझ आया होगा। मुझे अभी भी याद है, उन्होंने रात को साढ़े 11 बजे जो एचआर हेड होते थे, वो कहीं साउथ दिल्ली रहते थे, लाजपत के आसपास। सीईओ को फ़ोन करके उस एचआर हेड को वापस बुलवाया, और मेरे पास 11 बज के 55 मिनट पे ऑफ़र लेटर रिलीज़ हुआ था और मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया था। तो वहाँ से एक जर्नी हमारी शुरू हुई, हमने साथ में जॉब करी, हम साथ में हमने ओला न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया लॉन्च किया। फिर ही मूव्ड आउट फ्रॉम ओला आफ्टर अ ईयर और सो, ही जॉइन्ड गूगल, आई फॉलोड हिम बैक, एंड वो एक एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, एक मैनेजर टीम लीड रिलेशनशिप आज 7 सालों बाद एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन या कोई एक्सपीरियंस या फिर किसी भी तरीके का कोई ऐसा इशू नहीं है कि यू आर टेकिंग अ कॉल एंड सामने वाले को कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप हो गई। सो या ही इज़ द बैकबोन ऑफ 88 ग्रेविटी, ही इज़ समवन हु इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट ही एक्ट्स एवरीथिंग। ही इज़ नाउ बेस्ड इन यूके, जहाँ से आप पढ़ के आए हैं। तो ही इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर, वी आर एक्सपेंडिंग आवर बिजनेस इन कनाडा, जॉर्डन, जर्मनी, पोलैंड, यूएस, यूके। सो जितना इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपेंशन, ही इज़ लुकिंग आफ्टर दैट, एंड ही इज़ आल्सो लुकिंग आफ्टर द ऑपरेशनल पार्ट हियर एट 88 ग्रेविटी। तो आपने अभी शुरू में बताया कि लाइक 6 महीने में कोविड हिट कर गया एंड देन एट द टाइम यू हैड लाइक 35 क्लाइंट्स। आई जस्ट वांट टू आस्क कि इफ समवन इज स्टार्टिंग द एजेंसी, ठीक है, पेपर वर्क और वो सब तो एक तरफ में, वो पहले 10 क्लाइंट लेकर आना, वो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? और जो नए लोग आ रहे हैं, हाउ दे कैन
गेट कि वो पहले अपने 10 क्लाइंट, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उस चीज़ के लिए? सो देखो हेमंत, मैं कोई ज्ञान वाली बात नहीं करूँगा, मैं बड़ा रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा पहला क्लाइंट नाइटमेयर था मेरे लिए। 10,000 रुपए का क्लाइंट, लेकिन उसने मुझे हमें ये सबक दिया कि 10,000 रुपए भी अगर कोई खर्च कर रहा है, तो आपको उसकी वर्थ उसको वापस करनी पड़ेगी। तो शायद वो हमारा पहला क्लाइंट था और हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। शायद 10,000 की वर्थ भी हमारी नहीं थी और वो सबक था हमारे लिए। तो क्लाइंट शुरू में लाना अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, जब आपके पास कोई क्रेडेंशियल नहीं है, कोई टेस्टिमोनियल नहीं है, क्योंकि आजकल आप कहीं भी जाओ तो लोग पूछते हैं कि यार किसके लिए काम किया है, इंडस्ट्री में कौन है ना? प्रीवियस एक्सपीरियंस बताओ आप अपना। तो उस टाइम पे जब आप कुछ शुरू कर रहे हो और कुछ भी ब्रेक करना बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। तो मेरे लिए मेरी सक्सेस क्या है और जो मैं लोगों को बताऊँगा कि हम मेरे टॉप 2 क्लाइंट, इवन कोविड के पहले जब मैंने बोला कि वो मेल आई, तो उन 32 में से 1 क्लाइंट आज भी है जो मेरे साथ है, जो कोविड के बाद भी वापस आ गए थे। तो उनके साथ मेरा 6-7 साल का रिलेशनशिप है आज का, वो डे 1 का रिलेशनशिप है और वो रिज़ॉर्ट और हॉस्पिटैलिटी के अंदर ही हैं। सो क्या चीज़ है जो आपको क्लाइंट लाती है और फिर सस्टेन करती है? तो सबसे पहला देखो, 10 क्लाइंट लाने के लिए आपको क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। जब आपके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है, जब आपके पास टेस्टिमोनियल नहीं है, जब आपके पास उस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप किस बेसिस पे क्लाइंट को एक्वायर करने जाओगे? उसको ट्रस्ट कैसे आएगा? वो फिर आपको इंडिविजुअल लेवल पे लाना पड़ेगा। तो जब हमने शुरुआत की थी, तो हम कभी भी ये बात नहीं करते थे कि हम एक्स क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं या हम वाई क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हम अपना क्रेडेंशियल देते थे कि देखो, हम नए मार्केट में शुरू कर रहे हैं, लेकिन हम नए नहीं हैं। हम कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेके आए हैं, हम साथ में वो बैकग्राउंड लेके आए हैं, वो क्रॉस इंडस्ट्री नॉलेज लेके आए हैं, जिससे हम आपको वो एक्सपोजर दे पाएंगे, हम वो एक्सपीरियंस दे पाएंगे जो शायद आपको बाकी एजेंसीज नहीं दे रही हैं। तो हमारे पीछे एक्सपीरियंस था हमारा खुद का, और हमने उस एक्सपीरियंस को एज क्रेडेंशियल शुरुआत में लोगों के सामने रखा, और टचवुड कहीं ना कहीं वो कन्विंसिंग था और लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, और ऐसे एक क्लाइंट बना, एक से दूसरा बना, दूसरे से तीसरा बना। सबसे बड़ी बात यह है क्लाइंट की सस्टेनेबिलिटी, क्लाइंट का रिटेंशन। अगर मैं प्राउडली ये बोल सकता हूँ कि मेरे आज 4 क्लाइंट ऐसे हैं जो मेरे साथ डे 1 से हैं, तो इसका मतलब ये है कि 7 साल से एक ही बंदे के साथ काम करना, वो कमिटमेंट तो आजकल मियाँ-बीवी नहीं निभा पाते हेमंत, राइट? लाइफ में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं कर पाते जो आपके साथ एक क्लाइंट कर रहा है। क्यों? कैसे? तो वो आएगा कहाँ से? वो आएगा आपकी सर्विसिंग से, वो आएगा आपकी ट्रांसपेरेंसी से, आएगा आपकी कमिटमेंट से। सो कहना यही है कि यार, कमिट थोड़ा करो, डिलीवर ज़्यादा करो। शायद जब आप इस पॉलिसी को अपनाएँगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे अपने क्लाइंट के साथ, तो कोई भी ना ऐसी ऐसी ऐसे लोगों को, ऐसी सर्विसेज़ को छोड़ के नहीं जाता। आपको पहला क्लाइंट लाने में कितना टाइम लगा था कि लाइक, या यू ऑलरेडी हैड कि आप वर्क काम कर ही रहे थे, फ्रीलांसिंग में काम कर रहे थे उनके साथ एंड यू वर वर्किंग एट अ कंपनी? कभी भी ना 2 नाव पे पैर नहीं रखने चाहिए। कि मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, बिकॉज़ फिर आप जस्टिफ़ाई नहीं कर पाते अपनी जॉब रोल्स को, क्योंकि आपका दिमाग अपनी फ्रीलांसिंग पे भी लगा हुआ है। इवन अगर पॉडकास्टिंग की बात करें, हमने ये चीज़ शुरू भी करी है, तो मैं 7 साल 88 ग्रेविटी के करने के बाद मैंने इंटरेस्ट दिखाया कि यार कुछ करते हैं, चलो पॉडकास्टिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज़ सेटल नहीं है, आप दूसरे पे जाओगे, तो वो कभी भी सक्सेस नहीं होगी। तो आपको वो बहुत देखना ज़रूरी है कि वन स्टेप एट अ टाइम इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, वो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाउ डिड यू अप्रोच, लाइक कि आपको वर्ड ऑफ माउथ से कोई आया पहला क्लाइंट, या आपने लाइक बाय फेस? फॉर्च्यूनेटली हमारा जो नेटवर्क था वो बहुत अच्छा था। तो जिन लोगों के साथ हम जॉब कर रहे थे, पहले हमने उनमें ही लोगों को तलाशना शुरू किया कि अगर मेरे पास ऑपरेशनल एक्सीलेंस है, मेरे को-फाउंडर के पास लेट्स से बिज़नेस एक्सीलेंस है, तो सेल्स एक्सीलेंस कहाँ है? मार्केटिंग एक्सीलेंस कहाँ है? तो हमारे पास एक हमारी सेल्स हेड हुआ करती थी, उनका हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल में काफ़ी अच्छा पकड़ था। तो हमने उनको ऑनबोर्ड किया और उनके साथ हमने हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल में अपना निश में एंट्री करी, तो उनके रेफरेंस से हमारे को काफ़ी बिज़नेस आया। तो शुरू में किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी बिज़नेस ओनर के लिए, ये आप सबके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको रेफरेंस बहुत ज़्यादा काम आएँगे, जो आपकी लाइफ़ के रियल टाइम कनेक्ट्स हैं। आपके बॉसेस, आपके एक्स कलीग्स,
आपके मेंटर्स, आपके गुरुज, जो लोग आपके लाइफ सर्कल में आपके स्टडीज के साथ, जो आपके हाई स्कूल फ्रेंड्स हैं, जो आपके 10+2 फ्रेंड्स हैं, जो आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं, वो जहां जहां अलग अलग जगह जा रहे होंगे, उनके बॉसेस होंगे या आपके अपने एक्स बॉसेस होंगे, वो लोग जो आपको रेफर करेंगे, वहां से शुरू में क्रेडेंशियल बिल्ड होता है। और शुरू में आपने एक सवाल और पूछा था हेमंत की, पहला क्लाइंट लाने में आई थिंक हमें 4 महीने लग गए थे। तो हम कुछ ऐसा स्कोर कार्ड था हमारा, ऑन द स्पेंड ऑफ 25 लाख रुपए हम जीरो इनकम पे बैठे थे। तो 25 लाख बर्न हो चुका था उस टाइम तक, लोगों की सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों में, बट रेवेन्यू के नाम पे जीरो रेवेन्यू था। हम अभी तक केवल ट्रायल ही कर रहे थे कि पहला क्लाइंट आएगा कब, काम कब शुरू करेंगे। तो या इट टेक्स टाइम, तो आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए। सो लाइक पहला क्लाइंट 4 महीने में एंड देन 6 महीने में यू बाय द कोविड हिट वो आपके पास 35 क्लाइंट्स ऑलरेडी थे। सो शुरू में ये ना कई बार ही होता है कि ये भी एक सीख वाली बात है। हमेशा हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ हम खुद कर लेंगे। आपको टीम चाहिए होती है, आपको लोग चाहिए होता है। तो जब तक आप ये सोचोगे कि मैं खुद कर लूँगा, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो शायद पहले 3 महीने में वो थॉट था कि हम 2 कर लेंगे। बट ऑफ कोर्स एक नीड आई, एक चीज़ समझ आई। हमने चौथे महीने ऑनबोर्ड किया, शी वाज़ अ वेरी ग्रेसफुल लेडी, वेरी लेबोरियस एंड हार्ड वर्किंग, जिनके साथ हम काम कर रहे थे। तो अगले 3 महीने में हमारे को 30-32 ऑनबोर्डिंग हो गई थी। लगातार हर हफ्ते, हर 10 दिन पे। हमारी पॉलिसी क्या थी? हमने ना मार्केट रेट से कम रेट पे बिज़नेस उठाना शुरू किया। तो अगर किसी चीज़ के आज आप ₹100 दे रहे हो, मैं आपको आके कमिट करूँ, मैं सर्विस भी अच्छी दूँगा, काम भी अच्छा दूँगा, डिलीवरी भी डबल दूँगा। पैसे ₹50 लगेंगे। एक बार को तो मौका दोगे ना यार। ये पॉलिसी थी। अभी आपने कहा कि जैसे नेटवर्किंग की आपने बात करी कि इमीडिएट नेटवर्क में जो है उनके थ्रू आपको मिला। यू माइट हैव बीन मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल। मैं भी बहुत सारे फाउंडर्स से मिलता हूँ। कुछ होते हैं कि वो सिर्फ नेटवर्किंग में ही लगे जाते हैं कि इवेंट्स में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द बिजनेस एंड नॉट एबल टू, नॉट जस्ट वो कि बट वो कर भी नहीं रहे होते। वो उनका फोकस शिफ्ट हो गया कि नेटवर्किंग से दे गोइंग टू द बिग पार्टीज जहाँ पे लाइक मिलियनेयर्स और या वो भी हैं बिजनेस ओनर्स जो ऑलरेडी कमा कर बैठा है, वो बिजनेस वाला उस पार्टीज में जा रहा है। तो लाइक समझ में आता है कि भाई उसने कर लिया, अपनी लाइफ में फोड़ लिया। बट दो जो फाउंडर्स ये मिस्टेक कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं कि हम तो नेटवर्किंग करने जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर बोलना चाहोगे? देखो, बहुत लोग ब्लॉक करेंगे मेरे को इन इस बात से। क्या मतलब ऐसा पॉइंट छेड़ा हेमंत, आई हेट दिस। मुझे ऐसा लगता है कि आप किस दुनिया में जी रहे हो। देखो, एक्चुअल रिजल्ट्स आता है काम करने से, ठीक है? काम की बातें करने से रिजल्ट नहीं आता। तो हम बातें क्यों कर रहे हैं आज बैठ के यहाँ पे? क्योंकि शायद हम उस काम को एक लेवल तक कर चुके हैं और उसके उसके लेवरेज की बात कर रहे हैं अब कि आगे कैसे लेना है। तो मैं ये बोलूँ कि यार, मैं हफ्ते के 5 दिन काम नहीं कर रहा हूँ और सैटरडे संडे उठ के मैं कहीं ताज में, कहीं ओबेरॉय में, कहीं भी जाके किसी बिजनेस सेमिनार, वेबिनार और बाकी चीज़ें अटेंड कर रहा हूँ और जाके अपने आप को रजिस्टर कर रहा हूँ, या मैं शोशेबाजी में फालतू के अवार्ड्स इकट्ठा कर रहा हूँ। आई थिंक उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सबको पता है कि मार्केट क्या चल रहा है, हो क्या रहा है। तो आपको ना ये चीज़ ज़रूरी है 10%, 90% फ़ोकस आपका काम पे होना चाहिए। जब आप अपने काम पे फ़ोकस करोगे, अपने डिलिवरेबल पे फ़ोकस करोगे, तो मेरा ये मानना है ना, आपका एक एक्जिस्टिंग क्लाइंट ही आपको 4 रेफरेंसेस दे देगा। आपको बाहर जाके नेटवर्क बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको एक्चुअल में उठना बैठना है, अगर आपको एक्चुअल में नेटवर्किंग करनी ही है, तो आप अपने उस क्लाइंट के साथ बैठो जो शायद आपसे बेटर कर रहा हो। अगर आज मैं 15 करोड़ 10 करोड़ की कंपनी हूँ, तो मैं 100 करोड़ वाला जो मेरा क्लाइंट है, मैं उसके पास हफ्ते में 2 बार जाके बैठूँगा। देखूँगा कि मुझे उससे क्या ट्रेड मिल सकते हैं, क्या ज्ञान मिल सकता है, मैं उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करूँगा। मैं उस भीड़ में क्यों जाऊँ जहाँ पे 100 लोग अपना ही बखान करे जा रहे हैं, कोई रियल टॉक्स नहीं है, सब सब दिखावा है, सब छलावा है। आजकल तो और ज्यादा भी हो गया है कि लाइक मेक इट टिल यू, वो वाला जो फ्रेज भी चलता है एक। ब्रेक इट। यस, करेक्ट। हाँ, तो वो फेक लॉ इट टिल यू मेक इट। फेक इट टिल यू मेक इट। करें। यार, वो बहुत टाइम लेता है, पहली बात, और वो झूठ है। कई बारी देखो, झूठ के सहारे, झूठ की पनाह में बनाई हुई कोई भी दीवार ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, वो ढह जाएगी। तो उसकी स्टेबिलिटी का क्या गारंटी यार, आपने एक बार बना भी लिया। तो जिन लोगों को, जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बहुत सारे सॉन्ग्स रातों-रात वायरल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग रातों-रात वायरल हो जाते हैं। सस्टेनेबिलिटी बताओ यार, करेक्ट। कितने स्टेबल हैं? कितनों के लाखों लाख फॉलोवर हैं?
राइट? लोगों को लगता है यार मेरा गाना वायरल हो गया, मुझे रातों रात फेम मिल गई। ओ भाई, महीने भर बाद तुम्हें कोई पूछ भी नहीं पूछेगा भी नहीं। राइट? तो गो ahead and see and follow, sportsmen, follow people who are, doing actual struggle in life, जो कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, राइट? तो लोग तो अगले दिन उठ के विराट कोहली के साथ कंपैरिजन करने लगते हैं। ओ भाई, देखो तो सही तुम क्या किससे बात कर रहे हो, ये क्या कंपैरिजन कर वो पंकज त्रिपाठी ने अपने एक इंटरव्यू में भी बोला था कि धीमी आंच पे पका हुआ खाना ही आपको फायदा पहुंचाएगा आपकी बॉडी को, जो जल्दी पक जा रहा है वो नुकसान ही करेगा। मेरी दादी ये बात बहुत कहा करती थी, मेरी मम्मी भी शायद उनसे ही उन्होंने वो कॉपी किया है, कि वो तो उनका ये कहना होता है हमेशा, कम खाओ गम खाओ। कि ज़्यादा खाने जाओगे या ज़्यादा गरम खा लोगे या ज़्यादा खा लोगे तो या तो अपच होगी या तो मुँह जलेगा। तो वो वाली बात है कि यार कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी चीज़ है बिज़नेस के लिए हेमंत। आप कुछ भी करके 4 मैगज़ीन में छप जाओ, कुछ भी कर लो, 4 अवार्ड ले लो, वो लोग नहीं मानने वाले। एक्चुअल क्या मानेंगे कि जो आपने काम करके दिया है ना, उस काम से जो रिज़ल्ट आ रहा है, क्लाइंट वहाँ खुश होगा आपसे। इवन मेरा कोई क्लाइंट जो मेरे काम से खुश नहीं है, अगर वो मेरा पॉडकास्ट भी देख रहा होगा ना, तो मुझे यही बोल रहा होगा, "अबे क्या आदमी है, पार्डन फॉर माय लैंग्वेज, कि ये क्या ज्ञान दे रहा है, मेरा काम तो ढंग से कर नहीं रहा।" राइट? तो मेरा एम एज़ एजेंसी फाउंडर ये होना चाहिए कि पहले मेरा क्लाइंट सैटिस्फाई हो, तब मैं ये ज्ञान की बातें करूँ तो लॉजिक बैठता भी है। एक बात और भी है, सबको आप सैटिस्फाई भी नहीं कर सकते, मोस्ट ऑफ देम। तो अगर मेरे 90% क्लाइंट मेरा सैटिस्फैक्शन रेट अच्छा है, तो मेरा ये बात करने का, यहाँ बैठने का लॉजिक बनता है। या ऑन दैट नोट, एक लास्ट में आपसे एक गलती जो आप देखते हो कि जो न्यू एज फाउंडर्स आ रहे हैं या जो अपकमिंग है वो कर रहे हैं, और वो सेम गलती आपने भी करी, दोहराई होगी, और वो आपको अब दिखता है यार ये मैंने भी करी और ये बंदा भी यही सेम गलती कर रहा है, ऐसा कुछ लाइक जो आप अपने आप को कुछ लाइक 10 साल पहले या 7 साल पहले का जो आदर्श था, या जो नए बंदे जो आ रहे हैं कि भाई ये गलती मत करना, ऐसा कुछ? हेमंत, सबसे बड़ी गलती पता है लोग क्या कर जाते हैं? लोग सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं टाइम मैनेजमेंट में, डेलीगेशन ऑफ टास्क में। होता क्या है कि एज अ फाउंडर्स शुरू में हम ना पैसे बचाने में लग जाते हैं। शायद ये गलती मैंने भी बहुत टाइम तक करी है, जहाँ पे हमें लगता है यार ईए क्यों चाहिए, पीए क्यों चाहिए, या एक्स टीम में बंदा क्यों चाहिए, मार्केटिंग टीम में बंदा क्यों चाहिए, या पीपीटी बनाने के लिए बंदा क्यों चाहिए, मुझे तो आती है, मैं रात को बैठ के कर दूंगा, मैं दिन में बैठ के कर दूंगा। तो जहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट में फंस जाते हो थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में, वो गलती फाउंडर्स को नहीं करनी चाहिए। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप आज शुरू हुए हो, आपके पास 50,000 रुपए फंड है और आप 2 बंदे हायर कर लो, वो भी आपकी गलती होगी। तो मेरा मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ के जो नॉन प्रायोरिटी टास्क हैं, उनको कहीं न कहीं डाइल्यूट करना पड़ेगा, डेलीगेट करना पड़ेगा, या किसी और को पास करना पड़ेगा, या आप डेलीगेट करो या पास करो। तो आपको जो लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी है टाइम मैनेजमेंट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम आप किसको दे रहे हो, किसके साथ बिता रहे हो, आप अपना 24 घंटे किन-किन चीज़ों के लिए पार्क कर रहे हो। राइट? आप 8 घंटे की नींद लोगे ही लोगे, 1 घंटे का जिम आप लोगे ही लोगे, 1 डेढ़ घंटा आप ऑफ़िस आने-जाने का लोगे ही लोगे। उसके बाद आपके पास टाइम ही कितना बचता है, 10 से 12 घंटे। उस 10 से 12 घंटे में आपको सब कुछ करना है। फिर आपको अपने 30, 40, 50 एम्प्लॉइज़ भी देखने हैं, आपको अपने 40-50 क्लाइंट्स भी देखने हैं, और आपको अपने मैनेजमेंट के डिसीजंस भी देखने हैं। तो क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिटवीन को-फाउंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें मेरे को-फाउंडर का कोई रोल नहीं है और जो वो कर रहे हैं उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। हाँ, हमने अपने डिसीजंस एक-दूसरे को बता देने हैं कि हमें नॉलेज में रहे। बट उनके किसी डिसीजन में मेरा कोई योगदान नहीं और मेरे किसी डिसीजन में उनका कोई योगदान नहीं। सबके अपने-अपने निश और डोमेन है, कि अगर एचआर और फाइनेंस वो देख रहे हैं, ऑपरेशन और बिज़नेस मैं देख रहा हूँ, तो वो हमारा ही पार्ट है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट एंड डेलीगेशन ऑफ टास्क। ये नए फाउंडर्स बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं पैसे बचाने के चक्कर में, या फिर मैन पावर ना बढ़ानी पड़े इसके चक्कर में। ऑन दैट नोट, आई वुड लाइक टू थैंक यू आदर्श, आपने टाइम दिया अपना, एंड फॉर द व्यूअर्स एज वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू अस। इफ you like the video, please do subscribe to the channel. We'll see you in the next video. Up till then, stay healthy, stay happy. Jai Hind, Jai Bharat.